जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसे संस्थान जहां आप कर सकते हैं विश्वास। दोस्तों, हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और ये एक सेक्शन चलेगा कम से कम 10 वीडियो का, और 10 वीडियो में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 20 दहा में 200 क्वेश्चन, 200 अति महत्वपूर्ण गद्य और पद्य के प्रश्न। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न, वोल्गा से गंगा तक नामक रचना किस विधा की है? तो वोल्गा से गंगा तक जो रचना है वो कहानी विधा की है। आप सबको पता होगा कुछ विधाएं होती हैं जैसे कहानी, नाटक, निबंध इत्यादि, तो ये सब विधाएं हैं। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है मुंशी इंशाअल्लाह खां। अगला प्रश्न है, रसज्ञरंजन कृति के लेखक कौन है? तो रसज्ञरंजन कृति के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस नामक पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। प्रश्न नंबर 6, हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों, हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसको चंद्रबरदाई जी ने लिखा है। आप सबको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये रामचरितमानस है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज रासो लगभग 12वीं शताब्दी में लिखी गई, 1191 के तराइन के युद्ध में, आप सबको पता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? तो अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी किस रचना विधा के लिए, माफ कीजिएगा, सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कठिन काव्य का प्रेत से तात्पर्य यहाँ पर कि काव्य को कठिन रूप से व्याख्यात करना केशवदास जी को आता है, इसलिए उनको प्रेत इसका कह दिया गया। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो बाबू, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी। प्रवर्तक का मतलब होता है जिसने दिशा बदल दी हो, उस क्षेत्र में क्रांति लाया हो, तो छायावादी युग में इन्होंने क्रांति लाया। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? तो संसद से सड़क तक जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिनको राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न नंबर 12, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक थे? तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। प्रश्न नंबर 13, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है? तो दोस्तों, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। आइए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। तो ये कब की थी? ये की थी 1893 में, 1893 में की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक अमृत राय जी हैं। आप सबको पता होगा कलम का सिपाही कहा तो जाता था प्रेमचंद जी को, लेकिन कलम का सिपाही रचना जिसने लिखी वो कौन थे? वो थे अमृत राय जी। अब ये जो प्रेमचंद है वो कौन है? तो प्रेमचंद जी दोस्तों इनके पिताजी थे, है ना। अमृत राय जी के पिताजी थे प्रेमचंद, और अपने पिता के उपनाम पर ही इन्होंने एक रचना का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न, मेरी असफलताएं नामक रचना किसकी है? तो मेरी असफलताएं नामक रचना है बाबू गुलाब राय जी की। प्रश्न नंबर 18, क्या भूलूं क्या याद करूं नामक रचना किस विधा पर आधारित है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है वो आत्मकथा पर आधारित है, जो है हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे कहा गया? तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहा गया परीक्षा गुरु को। प्रश्न नंबर 20, रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों, रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी है। दोस्तों, रीतिकाल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उसको हम लोग सही कर लेंगे। रीतिकाल कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ना। चलिए, तो ये थे 20 क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और याद करने का प्रयास कीजिए। जब भी आप रात में सोते हैं या फिर कभी भी फ्री हैं, इस वीडियो को लगाइए और सुनिए। सुनते सुनते भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।